रोहिणी की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए चंद्रशेखर को किनारे करना चाहती हैं। जो मायावती अपने भतीजे को बड़े पदों पर देखना चाहती थी, सांसद बनाना चाहती या फिर राज्य। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि रोहिणी घावरी ने आरोप जो चंद्रशेखर आजाद रावण पर लगाए हैं, इसके बाद में क्या चंद्रशेखर आजाद रावण की गिरफ्तारी हो सकती है या चंद्रशेखर आजाद रावण को फंसाने का ये पॉलिटिकल स्टंट है। आए दिन हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, कभी मैसेजेस के, कभी कॉल्स के, कभी चैट के, लेकिन इन तमाम मुद्दों पर चंद्रशेखर आजाद रावण कुछ नहीं बोल रहे। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी बात होगी वो कोर्ट में होगी। और क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद रावण की मुश्किलें बढ़ेंगी या यहाँ रोहिणी घावरी की मुश्किलें बढ़ सकती है, इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी दीपक भाई मौजूद है। दीपक भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। आए दिन दीपक भाई इस खबर में बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, लगातार ये देखा भी जा रहा है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की भी इसमें एंट्री होती नजर आ रही है, क्योंकि चंद्रशेखर ने कुछ समय पहले बृजभूषण को घेरा था, तो अब बृजभूषण का नंबर है। लेकिन क्या वाकई चंद्रशेखर आजाद रावण की जो सांसदी है वो जा सकती है? और विदेश में बैठे बैठे एक महिला जो चंद्रशेखर आजाद रावण पर आरोप लगा रही है, हालांकि मायावती का समर्थन करना, मायावती की तरफ से उसको कहा जाए तो थोड़ा सपोर्ट भी मिल रहा है और आकाश आनंद की वो तारीफ करती नजर आ रही है। तो ये क्या मायावती का बिछाया हुआ जाल है या फिर पॉलिटिकल स्टंट के जरिए आजाद को फंसाकर कहीं ना कहीं जो 27 का चुनाव है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की अगर हम लोकप्रियता देखें तो 2024 के चुनावी नतीजों के बाद बढ़ी है, क्योंकि जो 2024 का चुनाव था वो कई मायनों में बहुत सी पार्टियों के लिए अहम साबित हुआ, जिसमें बसपा के लिए खासतौर पर देखें तो बसपा जहां बैकफुट पर गई, चंद्रशेखर फ्रंट फुट पर आ गई, क्योंकि चंद्रशेखर ने उसी चुनाव में सपा, बसपा और भाजपा जो तीन बड़ी पार्टियां हैं यूपी की, उन तीनों के खिलाफ अपने आप को आगे रखा और जीत भी हासिल करी लाखों वोटों से, यानी कि 8-10 हजार वोटों से जीते, लाख 1.5 लाख वोटों से जीते और शुरुआत से उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी। तो चंद्रशेखर के कहीं ना कहीं लोकप्रियता पर लगातार चर्चा हो ही रही थी। कहा जा रहा था कि भाई अब वो संसद गए हैं तो जरूर आगे एक बड़ी कहीं ना कहीं रणनीति बनाएंगे। बहुत से लोगों ने कहा था कि अगर कोई दलित प्रधानमंत्री पहला बन सकता है तो अब हो सकता है चंद्रशेखर हो, क्योंकि मायावती का जो दौर था वो खत्म हो चुका है, जो 2007 से 2012 तक हमने देखा। उस वक्त मायावती आगे आ सकती थी, लेकिन 2014 के बाद से मायावती लगातार पिछड़ती गई। अब चंद्रशेखर का कद बढ़ रहा है, सांसद वो बन ही चुके हैं, तो ऐसे में बहुत से लोगों ने कहा कि वो पीएम बन सकते हैं, पहले दलित पीएम बन सकते हैं, क्योंकि इनके अलावा कोई विकल्प नजर भी नहीं आ रहा था। लेकिन इस बीच ये रोहिणी घावरी वाला मामला सामने आता है। अब रोहिणी के मामले पर देखें तो पुराने बयानात हमने खंगाले तो पता चला रोहिणी कह रही थी कि 2024 के चुनाव को प्रभावित नहीं करना चाहती थी, चंद्रशेखर के राजनीतिक करियर पर असर नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए मैं 2024 में ये सारे आरोप सबके सामने नहीं लाई। तब भी उन्होंने ये आरोप लगाए थे, लेकिन खुलकर उन पर लड़ाई नहीं लड़ी थी। जो अब कानूनी लड़ाई महिला आयोग के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई है वो लड़ रही है। तो तब से अब तक मामला अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर आजाद पर अगर तभी आरोप लगा देती तो शायद ज्यादा बेहतर था, क्योंकि चंद्रशेखर तब सांसद बने नहीं थे, किसी के लिए उतनी बड़ी चुनौती थी नहीं, क्योंकि अगर वो सिर्फ बयानबाजी करते थे तो संवैधानिक पद था नहीं उनके पास। अब दीपक भाई, चंद्रशेखर आजाद रावण का जो राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा है, नगीना से वो सांसद हैं और लगातार देखा भी जा रहा है कि दलितों का वोट कहीं ना कहीं उन्हें मिला है, बसपा का वोट उन्होंने तोड़ने का जो काम किया है उसमें फायदा मिला। तो क्या सीधे तौर पर देखा जाए कि चंद्रशेखर मायावती के लिए मुश्किल बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के खिलाफ इस तरीके का एक एजेंडा सेट कर दिया गया है? देखिए, मायावती ने अगर ये एजेंडा सेट करवाया होता, जाल बिछाया होता, तो मायावती अभी तक इस मामले पर सामने आकर बयानबाजी कर दी होती। मायावती ने इस मामले पर अभी तक कुछ कहा नहीं है, रोहिणी अपनी लड़ाई लड़ रही है। अब सवाल यही है कि मायावती ने इस मामले पर कहा भी कुछ क्यों नहीं है, क्योंकि दलित बेटियों के सम्मान से भी जुड़ा मामला है। या तो वो चंद्रशेखर के खिलाफ खुलकर बोले, लेकिन बहुत से राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर मायावती अभी सामने आएंगी तो सबको यही लगेगा कि मायावती ने पहले रोहिणी को आगे किया, फिर जैसे ही रोहिणी ने शिकायत दर्ज कराई वैसे मायावती खुद भी आ गई और रोहिणी की आड़ में
अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए चंद्रशेखर को किनारे करना चाहती हैं। जो मायावती अपने भतीजे को बड़े पदों पर देखना चाहती थी, सांसद बनाना चाहती या फिर राज्य का सीएम चेहरे के तौर पर देख रही हैं, आज वही सारी चर्चा चंद्रशेखर को लेकर है। तो शायद मायावती को ये बात हजम नहीं हो रही होगी, इसी कारण से आकाश को भी आए कर रही हैं। जी, इसी कारण आकाश को आनंद आगे करती नजर आ रही है। पार्टी कोऑर्डिनेटर के तौर पर आकाश आनंद को हम यहाँ देखते हैं, वो कुछ समय पहले हटा दिया गया था, फिर आकाश आनंद को वो पार्टी की तरफ लेकर आई हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि विदेश में बैठे बैठे एक महिला चंद्रशेखर आजाद रावण पर जो आरोप लगा रही है, हालांकि कोर्ट क्या जो है फैसला सुनाएगा और पूरा जो मामला है वो कोर्ट अब चला ही गया है। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि दीपक भाई, जिस तरीके से महिला आयोग में शिकायत या जिस तरीके से कुछ महिलाएं हम देखते हैं वो पोस्टर बैनर लेकर निकल पड़ती हैं, तो क्या ये देखा जाए कि जिस तरीके से आजाद की पार्टी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया है कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में या पूरे चक्रव्यूह में फंसते दिखाई दे रहे हैं, जबकि जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उन आरोपों से उनका लेना देना नहीं है। देखिए, चंद्रशेखर का जो आरोपों से लेना देना है या नहीं, ये तो कानूनी तौर पर तय होगा, सबूतों के आधार पर तय होगा। क्योंकि रोहिणी अगर हम बात करें घावरी की, तो वो तो पूरी तरीके से सबूतों के साथ आई हैं। उनके पास चैट मौजूद है, वीडियो कॉल की यहाँ पर रिकॉर्डिंग कह रही है, फुटेज कह रहे हैं, स्क्रीनशॉट, और इसके साथ साथ कॉल रिकॉर्डिंग की डिटेल्स उनके पास मौजूद है। कुछ तस्वीरें भी चंद्रशेखर के साथ मौजूद है। लेकिन जो आरोप लगाए गए उन आरोपों का जिक्र हम यहाँ पर कर भी नहीं सकते, क्योंकि इतने गंभीर वो आरोप है, इतने कड़े शब्दों में उनके निंदा की गई है चंद्रशेखर की रोहिणी के द्वारा। लेकिन रोहिणी के आरोपों पर चंद्रशेखर की प्रतिक्रिया क्या आती है कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, महिला के सम्मान से जुड़ा मामला है। तो इस पर जनता जानना चाहती है कि जब ब्रजभूषण की बात आई थी तो यही चंद्रशेखर महिला धरने प्रदर्शन जो पहलवान बैठी थी उनके साथ गए और वहां पर कह रहे हैं कि इनको घसीट कर लाएं, ये करें वो करें, जबकि ये भूल गए थे चंद्रशेखर की कोर्ट उनके लिए भी वही है जो आपके लिए आज है। तो आज अपनी बारी पर चुप है, जबकि ब्रजभूषण के मामले पर खुद ही न्याय करने के लिए तैयार। सवाल तो उठेगा चंद्रशेखर पर, जी सवाल तो उठेगा चंद्रशेखर पर, और जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। ये बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद रावण के लिए ही बैठ रहा है, क्योंकि ब्रजभूषण पर पहले तो आरोप लगा दिया, या ब्रजभूषण पर जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने दी वोट बैंक के चलते, अब वही ब्रजभूषण चंद्रशेखर आजाद रावण को यहाँ घेरते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या 2027 का जो यूपी विधानसभा चुनाव है वो ये जो मुद्दा है वो चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी के लिए अगर कहा जाए तो वो निगेटिव साबित होता नजर आएगा, या 2027 के चुनाव से पहले आजाद को बड़ी राहत यहां पर मिलती नजर आएगी। एक छोटा सा सवाल अब दीपक भाई मेरा रहेगा, समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, और मायावती भी बहुत नपी तुली अगर कहा जाए तो सदी भी बात वो भी कर रही है। देखिए, अभी तक ये मामला राजनीतिक रूप से नहीं बना है, क्योंकि ब्रजभूषण ने इसीलिए बयान दिया क्योंकि उन पर चंद्रशेखर ने बयान दिया था। तो वही बयानों को कहीं ना कहीं एक दूसरे पर पलटवार किया गया और बदले की भावना है। जबकि अगर हम चंद्रशेखर, जैसा आपने कहा सपा ने कुछ नहीं कहा, बसपा भी बहुत नपी तुली भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी कुछ नहीं कहा। तो कांग्रेस की तरफ से देखिए, जब चंद्रशेखर पर सहारनपुर में जब घटना गोलीकांड हुआ था तो प्रियंका गांधी खुद मिलने पहुंची थी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जेल में मिलने के लिए चंद्रशेखर जाते हैं। अगर हम बसपा की बात करें तो बसपा के लिए अगर हम बात करें, चंद्रशेखर का दिल अब भी कहीं ना कहीं ये कहता है कि वो मायावती से हाथ मिलाना चाहते हैं। क्योंकि आपको याद होगा एक पॉडकास्ट का उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मायावती के बसपा दफ्तर में फोन करके ये चाहते थे कि मायावती से मुलाकात हो सके। तो चंद्रशेखर ने तीनों पार्टियों के प्रति कहीं ना कहीं सम्मान दिखाया है। और अगर हम इस मामले को देखें तो रोहिणी का ये पर्सनल मामला दिख रहा है, जबकि जब बाकी महिलाएं सामने आएंगी और अपनी शिकायत दर्ज कराएंगी तो ये मामला सार्वजनिक बनेगा, राजनीतिक बन सकता है, लेकिन अभी ये पारिवारिक नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक भाई आपका। और देखिए, विस्तार से पूरी जानकारी दीपक भाई ने इस मुद्दे की बताई कि क्या से क्या हुआ है अभी तक और किस तरीके की आगे की स्थितियां बन सकती हैं। तो इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है वो आप कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।